खेत लहरा रहे थे। इससे क्या पता चल रहा है? पानी में बिजली जोन से बहुत कम है, बट साइंटिफिक वैल्यू बहुत ज्यादा है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, कोई डैंड्रफ है तो वो नहीं होता है। चीजों से भी हमको उनको वाकिफ करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा वो कंघी करना है। इसमें डेली बालों को कंघी जो हम करते हैं, इसमें खेत हवा में मुझे बहुत मासिक धर्म से रिलेटेड जो साफ सफाई है उनकी उसके बारे में जानकारी गाँव देहात में है। तो ये सबको एक साइंटिफिक लेवल पे चला के जाना, या जोरदार बारिश, मुख्यमंत्री मैया योजना, आपको सबको पता है इस योजना के बारे में? महिलाओं से फॉर्म भरना है, ये योजना महिलाओं के लिए है, पता है आप सभी को? मछली जा रही थी। तो यहाँ पर ढूंढने के लिए हम लोग हेल्प करेंगे। और आपकी भूमिका क्या है? उन भी दो लड़कियों का भी मैं, श्रुति एंड रूपल का भी मैं कांग्रेचुलेट करती हूँ कि आप लोगों ने बड़ी मेहनत करके इस प्रोग्राम को डिवाइस किया है। मैंने तो एक कंसेप्ट दे दिया कि ट्रेनिंग करके ही इनको आप नौकरी पे भेजिए, बट इन लोगों ने बहुत मेहनत की है। DSW ऑफिस, उनके सारे स्टाफ, श्रुति ने खास करके कोर्स को डेवलप किया है। सारे लोगों ने उसको एक अच्छे से आज ढांचे में डाल के इसको मूर्त स्वरूप दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सारे अभिनंदन के पात्र हैं कि आज आपकी मेहनत यहाँ पे रंग ला रही है। सारे नवनिर्वाचित मतलब न्यूली अपॉइंटेड आंगनबाड़ी सहायिका सेविका लगभग 89 लोगों का हमने यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया है। और मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि DSW मैडम ने बहुत पीछे लग के इसको आम सभा लगवा के प्रॉपरली इसको सभी सर्कुलर्स के दायरे में रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली 89 सहायिका सेविकाओं का इन्होंने चयन किया है। अभी और कोई 10-15 बच्ची होंगी तो उसको भी हम इसी तरह से ट्रेनिंग देके ही आपको फर्दर आंगनबाड़ी चलाने के लिए भेजेंगे। अरे मैडम को लगाने को आओ। और लीजिए रही छोड़ो, आप चाहिए आ जाओ। जिसमें आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका दोनों होंगी। तो जो 121 आंगनबाड़ी थे जिसमें सिर्फ सहायिका थी, तो उसमें सहायिका का चयन हुआ है और वही सहायिका का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो इस प्रशिक्षण 2 दिन का यह प्रशिक्षण कार्यक्रम है। आज फर्स्ट डे है। फर्स्ट डे में हम लोग आंगनबाड़ी सेविका का क्या रोल है, उनकी भूमिका है, उसके बाद टीकाकरण के बारे में, उसके बाद ग्रोथ मॉनिटरिंग के बारे में और पोषण ट्रैकर, FRS, जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र के कार्य हैं उसके बारे में विस्तार पूर्वक अलग अलग सेशन लिया जाएगा। आज अभी सभी जो प्रतिभागी हैं उनको एक क्वेश्चन पेपर उपलब्ध कराया गया है। जो हमारा ट्रेनिंग सेशन है, जो उन्हें जानकारियां दी जाएगी उसके बारे में, ये है प्री ट्रेनिंग असेसमेंट, ताकि आप यह पता चल सके कि आपको इस संबंध में क्या जानकारी है। ठीक इसीलिए आप जितने भी क्लास होंगे अच्छा से आप उसको सुनिएगा, समझिएगा, जो जरूरी होगा उसे नोट डाउन करेंगे। और कल जब लास्ट में सेशन होगा तो लंच के बाद कल आपका पोस्ट ट्रेनिंग असेसमेंट होगा। सेम क्वेश्चन आपको दिया जाएगा और आप उसका आंसर देंगे। 4 ऑप्शन दिया हुआ है ताकि यह पता चल सके कि आज आपके पास क्या जानकारी थी और आपने 1.5 दिन में क्या जानकारी लेकर यहाँ से आप जा रहे हैं। उसके बाद कल का जो कार्यक्रम है, आज जो पूरे दिन क्लास होगा उसका जो फर्स्ट सेशन होगा वो फीडबैक होगा। आप सभी प्रतिभागी से पूछा जाएगा कि आज आपने क्या कुछ सीखा। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होगा। ग्रुप 3:30 बजे से सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन है। मेरा मैम से आग्रह होगा कि कल थोड़ा समय दिया जाए ताकि इन लोगों को आपके करकमलों से जो है प्रमाण पत्र भी वितरण करवाया जा सके। जहां तक आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की भूमिका है कि आंगनबाड़ी का स्कूल जाने से पूर्व की तैयारी, तो जब बच्चा 3 साल का, इसीलिए 3 से 6 रखा गया है। 5 साल से पहले बच्चे का एडमिशन नहीं होता है। कम से कम 2 साल बच्चे आंगनबाड़ी में आएंगे। पहली बार जब बच्चा स्कूल जाता है तो आप देखेंगे कि माँ से वह दूर नहीं रह पाता है। तो आंगनबाड़ी केंद्र का इसलिए कंसेप्ट है कि घर के बगल में है। यदि बच्चा जाता है फर्स्ट डे, आप देखेंगे
कि बच्चा आधा घंटा जाएगा या बैठने को तैयार नहीं होगा, दूसरे दिन आधा घंटा बैठेगा, फिर 1 घंटा बैठेगा, इस तरह से उसमें एक हैबिट डेवलप होगा कि वह माँ को छोड़कर किस तरह से स्कूल जाएगा। सेवा तो उसमें 500 रुपए आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से दिया जाता था, जिसमें डॉक्टर बैठते थे, बच्चे का चेकअप करते थे और 500 रुपया का मेडिसिन के लिए दिया जाता था, जो आज वो सेवा नहीं है। लेकिन अति कुपोषित जो बच्चे हैं उनको एमटीसी में ग्रोथ मॉनिटरिंग के माध्यम से आइडेंटिफाई करके भर्ती किया जाता है। जो इस जिले में 4 अति कुपोषित केंद्र हैं, जहां बच्चे 15 दिन रहते हैं और मुफ्त में उन्हें निःशुल्क भोजन दिया जाता है, इलाज कराया जाता है ताकि उनका उपचार हो सके। और माँ जो 15 दिन रहती है, निःशुल्क खाना दिया जाता है और प्रतिदिन का 130 रुपया दिया जाता है। उसके बाद स्वास्थ्य जांच है, स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा है और टीकाकरण है। ये जो 3 सेवाएं हैं, हम लोग स्वास्थ्य विभाग के साथ सहयोग करके, समन्वय करके ये काम को आंगनबाड़ी केंद्रों में करते हैं। सभी एमओआईसी के माध्यम से ब्लॉक लेवल पे एक माइक्रो प्लान तैयार होता है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में एनएम के माध्यम से टीकाकरण होना है और हर आंगनबाड़ी केंद्रों में गुरुवार और शनिवार का टीकाकरण की तिथि निर्धारित है, जहां पे एनएम जाती हैं और आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और सहिया मिलकर लाभुकों को बुलाती है, जिनका के माध्यम से आप शिक्षा देंगे। तब तक सहायिका जो है नाश्ता बनाएगी बच्चे के लिए, उसको नाश्ता देगी, उस ब्रेक होगा पढ़ने के बाद तो नाश्ता देगी, उसके बाद फिर होगा खेलकूद के माध्यम से उसको शिक्षा दी जाएगी और आंगनबाड़ी में फिर दाल भात सब्जी जो बनता है वो आंगनबाड़ी इतने इम्पोर्टेंट रोल में अभी जैसे आपको डीएसडब्ल्यू मैडम बता रही थी कि आपके कार्य कर्तव्य आपके चयन के समय में सर्कुलर के द्वारा पढ़ के आपको बताए गए थे, कि आपको बताया था कि मुझे ये कार्य करने हैं। तो इसके अलावा भी बहुत ऐसे रोल्स हैं, इसके अलावा भी बहुत ऐसे कर्तव्य है, इसके अलावा बहुत सारी योजनाओं की आप एक कड़ी है जिसमें आपकी भूमिका बहुत अहम है। आज इन सारे पहलुओं पे यहाँ पे चर्चा की जाएगी और आप लोगों को इसके बारे में बताया जाएगा। सबसे पहले यहाँ जो महिलाएं बैठी हुई है, जो दीदी बैठी हुई है, हमारी छोटी बहनें जो बैठी हुई है, आप खुद भी माता हो सकती है, आपके परिवार में भी किसी के बच्चे हो सकते हैं, आपके आजू बाजू अड़ोस पड़ोस में भी किसी के बच्चे हो सकते हैं। तो आंगनबाड़ी बोलने के बाद सबके दिमाग में पहले क्या ख्याल आता है? बच्चे, टॉडलर्स, है ना? आंगनबाड़ी मतलब क्या? 3, 4, 5 साल तक के बच्चे। बट बच्चे आपको केवल लगता है मैं आंगनबाड़ी सहायिका हूँ, सहायिका सेविका हूँ, या मेरी एक आंगनबाड़ी चलाने की भूमिका है। तो बच्चे से पहले भी जो बच्चा पैदा करने के लायक योग्य जो माता बनती है वो भी आपके दायरे में आती है। ऐसे गर्भवती होती है तो उसका वो प्रेगनेंसी डिटेक्ट हो करना या होने के बाद आपको या सिस्टम को पता होना, ये भी आपका दायित्व है। बच्चा तो अभी दूर है, 3 साल पूरा होने के लिए टाइम है, हम बहुत आगे की बातें बता रहे हैं। अभी किशोरी लड़की जो 16, 17, 18 साल की है वो आपका क्लाइंट है। जब उसकी शादी हो जाती है, आपके आजू बाजू आंगनबाड़ी पोषण क्षेत्र में ऐसी लड़की होगी और वो गर्भवती हो जाती है, तो ऐसे गर्भवती महिला का उसका गर्भ निदान होना, मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये जानकारी प्राप्त होना, ये भी आपके दायरे में आता है। आगे आपको पता चलेगा उससे रिलेटेड आपकी क्या योजनाएं हैं, वो आपको पता। जो जांचें होती है तो उसके 9 महीने के पीरियड में उसको ट्रैक करना, ये भी आपके दायरे में आता है। अब वो महिला के 9 महीने हो गए, अब शी इज ड्यू फॉर डिलीवरी। तो आप तो सब जानते हैं अभी तो घर में डिलीवरी करना सही नहीं है, उसको बेहतर डिलीवरी जिसको बोला जाता है वहां उसको लेके जाना, ये भी आपकी और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त जिम्मेदारी है, वो भी आपके दायरे में आता है। और बच्चा पैदा हो गया, 1 दिन का है, तो उसका 24 घंटे के अंदर अंदर ब्रेस्ट फीडिंग करवाना, ये भी आपकी संयुक्त दायरे में आता है। वो बच्चा 9 महीने आपके देखभाल के अंदर था, तो जब बच्चा 7 कलर है उसमें और 2 कलर ऐड हो गए, ऐसे टीके उसको सही समय पे लगवाने के लिए उसकी माँ उस बच्चे को लेके कहाँ जाएगी? तो वो भी आपके दायरे में आता है। उस बच्चे को, मतलब जब आप मातृ बनने वाले हैं तब का मेरा पोषाहार, और बच्चे को डिलीवरी के बाद धात्री का भी पोषाहार, उसको क्या खाना है, क्योंकि बच्चा तो नहीं खा रहा अभी, 6 महीने तक बच्चा खा रहा है क्या? वो माँ के दूध के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो उसको माँ को अच्छे से दूध आए या फिर वो बच्चे का ढंग से पोषण कर पाए,
तो वो धात्री माता का भी पोषण आपके दायरे में आता है। नहीं तो वो माँ अगर बीमार पड़ेगी या वो खुद ही वीक रहेगी या माल नरिश रहेगी तो वो बच्चों को कहाँ से 6 महीने तक अच्छा उसका इम्यून सिस्टम दे पाएंगे। आज के तारीख में कोरोना के बाद सबको इम्यूनिटी वर्ड पता है। सब लोग नींबू, जिंक, विंक, मल्टीविटामिन के बारे में जानते हैं। तो ये पहले के जमाने में जब थाली लगती थी, आज भी जब आप खाना खाते हैं तो क्या ऐसा होता है बेटा ये विटामिन सी की गोली है खाओ, ये ए की गोली है, ये लोहे की गोली है, ये कैल्शियम, मैंगनीज, जिंक, ये लो तुम्हारा आज का खाना। खाना हम ऐसे खाते हैं। खाना हम ये सारी चीजें जिन जिन चीजों में है उसकी एक खाने की थाली बनती है और वही हमारा पोषण जो किशोरी लड़की से लेके बच्चा डिलीवरी हो जाने के बाद और जब वो बच्चा रियल आंगनवाड़ी में आपके पास जब वो एडमिशन लेता है वहां तक आपके दायरे में आता है। इसीलिए जब झारखंड में कुपोषण मिशन शुरू हुआ था तब 1000 डेज की विंडो, 1000 दिन की खिड़की, वो खिड़की भी आपके दायरे में आती है। बच्चा पैदा होने के पहले से 9 महीने तक और उसके बाद के आगे के दिन ऐसे डिलीवरी डिटेक्शन के से लेके 1000 दिन तक माता और बच्चे का पोषण भी आपके पास आता है। अब वो बच्चा 3 साल तक कहाँ है, किसके पास है? माँ के पास है। तो इनडायरेक्टली भी आप उसके माता को जब धात्री पोषाहार देते हैं, गर्भवती पोषाहार देते हैं तो वो भी आपके दायरे में आता है। और जब ऐसा बच्चा 3 साल का हो जाता है तब वो आपके आंगनवाड़ी सेंटर में फॉर्मली आता है, उसका नाम लिखवाया आपने। ये बच्चे कहाँ से आते हैं? ऐसा ये पोलियो का टीका देते हैं आंगनवाड़ी सेंटर में। सावित्रीबाई फुले का फॉर्म जो स्कूलों में जाता है या स्कूलों से भर के आता है वो कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है? ये जो विधवा पेंशन है या महिलाओं के रिलेटेड जो पेंशन्स है उसमें हम बेनिफिशियरी को जाके वेरीफाई करते हैं कि सही में इस गांव की रहती है कि नहीं है। ये हम किससे पूछते हैं? तो बहुत सारे सरकारी योजनाओं में आपकी अहम भूमिका है। आपको रिपोर्टिंग कैसे करना है, मतलब वेरी गुड। कौन बोला मके? तालियां बजाइए ताकि प्रश्न अभी तक इतने हायर लेवल के बच्चों के लिए भी आते हैं। तो अगर आप ये बात पढ़ने की हैबिट, क्यूरियोसिटी, मोटर, ये देखिए ये हमने ऐसे ला ढ फॉर ढक्कन। आज केवल हम ढ के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम बच्चों को ये ढक्कन घर में देखेगा तो क्या बोलेगा? ढ फॉर ढक्कन। इसमें क्या दिया है? इसमें पीछे त फॉर तीर, ता फॉर ताला। तो इसमें क्या क्या सीखा है हमने? त, ता, ती। ठीक है, इसको आप मोड़िएगा ये दोबारा ऐसे हो जाता है। इसको आप एक बार गीले कपड़े से पोंछ के रखिएगा, इसको कोई भी हल्दी वल्दी खाने के दाग लगते हैं वो साफ सुथरा होता है। ऐसी चीजें यहाँ पे है। सब लोग बच्चे गोल में बैठेंगे, उसको पता ही नहीं है शुरू में कि गोल क्या है। तो ये गोल आपको ऐसे दिखाना है। अब आपको स्क्वायर पता है, चौकोर में बैठेंगे, ओवल में बैठेंगे, त्रिकोण में बैठेंगे। बच्चे को परिचय देना सिखाना, ये सारी बातें हम लोग चाह रहे हैं हमारा बच्चा जब 1st स्टैंडर्ड में जाए, जब स्कूल में जाए तब एटलीस्ट उसका बेस लेवल तैयार हो। ये नहीं कि 1st स्टैंडर्ड की किताब लेने के बाद वो अक्षर ही नहीं पढ़ पा रहा है, उसको पता ही नहीं है कि हवा लहरा रही है, खेत लहरा रहे थे। इससे क्या पता चल रहा है? मछली जा रही थी। तो आप ऐसे भी नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा? मछली पानी में, बिजली जोर से, जोरदार बारिश, खेत हवा में, मुझे बहुत ज्यादा यही करना है। उधर बच्चों को भी यही सिखाना है। ठीक है, तो मैं चाह रही हूँ ये सब करवाइए। आंगनवाड़ी सेविका और सहायकों का जो रिक्ति थी उसके अगेंस्ट चयन हो चुका है और हमने एक अपने बोकारो ज़िले के तहत एक नई पहल की है कि हम इनको कुछ आधारभूत चीज़ों के लिए उन्मुखीकरण, जिसको ओरिएंटेशन के कालावधि में वो सारी महिला एवं बाल वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट रिलेटेड विभाग से रिलेटेड जो भी अपनी योजना है उसके बारे में वो जानकारी रखे।
खास करके धात्री मातृ योजना, कुपोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य, बाकी योजनाओं का फॉर्म भरना, जैसे मैया योजना हो गया, पेंशन हो गया, इन सारे योजनाओं के बारे में उनको रिपोर्टिंग कैसे करना है, उनको सर्कुलर कैसे पढ़ना है, उनको अलग अलग टाइप के फॉर्मेट्स कैसे भरने हैं, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसको ऑनलाइन भरने का ट्रेनिंग भी ज़रूरी है, तो वो हम लोग पोषण ट्रैकर पे कैसे एंट्रीज करें और VHSND डे कैसे करना है, ताकि ये हमारी जो कुपोषण वाली समस्या है, महिला हेल्थ रिलेटेड जो समस्या है, उन समस्याओं का हम अच्छे तरह से निदान कर सकें। और इस प्रोग्राम के सक्सेस के बाद हमने बाकी जो ऑलरेडी हमारी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका जिन आंगनवाड़ी सेंटर्स में काम करती है, उनके लिए हमने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम किया था। एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत लास्ट ईयर इलेक्शन के टाइम में हमने इनका एक प्रोग्राम कंप्लीट किया था, बट जो नई नई लड़कियां आ रही है उनके बारे में किया, तो आज हमने इस 2 दिन प्रोग्राम इसमें 89 महिलाएं हैं अभी, सेविका सहायिका दोनों काडर के पद है। कुछ एक 15-16 महिलाओं का और चयन बाकी है, उनके लिए भी हम इसी तरह का प्रोग्राम आयोजित करते हुए उनको प्रॉपरली वेल ट्रेन करके ही फील्ड पे भेजेंगे। किस तरह का मैडम ये लोग कार्य करेंगे? ये एज ए सहायिका और सेविका उनका अपना जो कार्य कर्तव्य तो करेगी ही करेगी, बट बाकी के जो कुपोषण से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, महिलाओं का गर्भवती होने के बाद जो डिटेक्शन है, मातृवंदना स्कीम है, या जो सैम मैम बच्चों की पहचान है, टीकाकरण के प्रोग्राम है, VHSND है, ये सारी योजनाएं जो है मुझे लगता है आंगनबाड़ी केंद्र गांव में एक बहुत फोकल केंद्र होता है, और इसी एरिया में स्वास्थ्य विभाग से स्वास्थ्य सहिया और महिला बाल विकास से सेविका सहायिका, ये दोनों की काफ़ी अहम भूमिका होती है। तो कोऑर्डिनेशन के साथ अपने कर्तव्यों का कैसे निर्वहन करना चाहिए, ये आज हम इनको बता रहे हैं। आप सभी का धन्यवाद, आप सब इतना आए, पेशेंटली यहाँ पे बैठे और अपने एक्टिव पार्टिसिपेशन दिया। भावनात्मक लगाव माँ के साथ महसूस करेगा। उसके बाद हमें क्या करनी चाहिए, इससे क्या होगा, बच्चे रंग बिरंगी चीजों को देखेंगे, उनको अट्रैक्टिव लगता है रंग बिरंगी चीजों को देखने से, इसलिए पर्याप्त रोशनी रखना जरूरी होता है। माँ की मातृभाषा में रोज उससे बात करने से बच्चे में कौशल और भावनात्मक बंधन का विकास होता है। अभी जैसे मैडम बता भी रही थी कि भाषा हम लोगों को बात करना है, ये चीज विकसित करने के लिए रोज शिशु को गले लगाएं और उसके साथ खेलें। ठीक है, छोटे बच्चे के साथ भी हम लोग उम्र के अनुसार खेल सकते हैं ना, उसको सहलाना, उनको गले लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे क्या होता है कि माँ और बच्चे के बीच में भावात्मक लगाव बढ़ता है और वो बच्चा अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है माँ के पास। बच्चा सबसे जब डरता है तो किसके गोदी में आके छुपता है सबसे पहले? माँ के गोदी में। क्यों? क्योंकि उसको माँ के साथ एक लगाव होता है और लगता है कि हम सबसे ज्यादा सुरक्षित माँ के पास में है। तो माँ को ये चीज जरूर करना चाहिए, उसको गले लगाना चाहिए और उसको प्यार करना चाहिए। बच्चे से 1 फीट की ऊंचाई पर रंग बिरंगे खिलौने लटकाएं। ठीक है, बच्चा 2 से 3 महीने का तो छोटा बच्चा है, तो जहाँ सोता है तो वो रंग बिरंगा, गांव में भी हम लोग लटकाते हैं ना, तो देख करके उनकी जो आंख की मांसपेशियां होती है वो कलर को पहचानना, ये सब चीजें उनका शुरू होता है। एक चीज हम और बताना चाहेंगे कि देखिए हम लोग कैसे सीखते हैं। हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां है, थोड़ा सा इससे मैं हटके बात कर रही हूँ। 5 ज्ञान इंद्रियां है। सबसे पहला है आंख, देख करके हम लोग कुछ सीखते हैं ना कि ये कौन सा कलर है। कान, सुनते हैं, सुन करके। और तीसरा क्या है? जीभ, खट्टा मीठा का टेस्ट हमको कैसे पता चलता है? जीभ से। चौथी हमारी ज्ञान इंद्रिया है जो वो नाक है। ठीक है, कुछ हमको स्मेल आ रहा है ना, अच्छा स्मेल, गंदा स्मेल, वो भी नाक के थ्रू आ रहा है। और 5वीं क्या है ज्ञान इंद्रिय? त्वचा। ठीक है, हमको ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, कैसे अनुभव होता है? त्वचा से अनुभव होता है। तो बच्चे भी इन्हीं ज्ञान इंद्रियों का उपयोग करके सीखते हैं। तो ये जो हम लोग कलरफुल लटकाने का जो बात कर रहे हैं कि रंग बिरंगी चीजों को लटकाएंगे, तो उससे उनके आंख में जो देखने का होता है, उसके थ्रू उनका दिमाग में एक मेमोरी ट्रेस बनता है कि ये लाल है, पीला, बहुत तरह के कलर